Assalamu alaikum. Students of class 9th. Hope students you are fit and fine. Okay students, तो हम पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो कल हमने देखा मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर एज यू नो, when we look our surroundings we see a variety of things with different shapes, sizes and textures, ठीक है। everything in this universe is made up of material and scientists named these materials matter। तो उसके बाद हमने देखा कि define how we define a matter, ठीक है। students, as you know, a matter is defined as anything which occupies space and have a mass, ठीक है, is called a matter। or we can say matter is one which has both volume, which has both mass and this volume। तो ओके स्टूडेंट्स, एंड अनदर वी कैन से मैटर, इस तरह भी हम बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग which has which occupies space and have mass and which can be felt by any one of our five sense। उसके बाद हमने एग्जांपल्स जैसे कि द एयर दैट वी ब्रीथ, द फूड दैट वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, प्लांट्स, स्टार्स, pen, duster, marker, everything in this, even particle of sand, a drop or a drop of this water, this can be called a matter। okay students, तो उसके बाद हम देखेंगे how we classify this matter, classification of matter हम कैसे करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो since early times human beings have been trying to understand trying to understand their surroundings। तो पहले ज़माने में जो ह्यूमन बीइंग हैं, तो they were trying to understand their surroundings। okay students, तो early Indian philosophers, जो early Indian philosophers classified matter into five basic elements। early students, early Indian philosophers, early जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, early Indian philosophers, philosophers, early Indian philosophers classified matter, they classified matter into five basic elements, into five basic elements, five basic elements, into five basic elements called पंच तत्व। उसको हमने क्या रखा नाम, पंच तत्व, पंच तत्व। इट इज अ हिंदी टर्म स्टूडेंट्स, पंच मीन्स फाइव, पंच तत्व, ठीक है। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर, इस क्लासिफिकेशन हमको बोलते हैं, इस अर्ली इंडियन क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम अर्ली क्लासिफिकेशन मैटर। एंड दे क्लासिफाई मैटर इनटू फाइव बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व। तो पंच तत्व में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट पंच मीन्स फाइव, इसमें बेसिक फाइव बेसिक एलिमेंट्स आता है। एक है एयर, ओके। नंबर सेकंड हम अर्थ है। नंबर थर्ड है फायर। नंबर फोर्थ है स्काई एंड नंबर फिफ्थ है वाटर। तो दीज आर द फाइव बेसिक एलिमेंट्स। ये जो पांच है फाइव, दीज आर द फाइव बेसिक एलिमेंट्स, फाइव बेसिक एलिमेंट्स। इन्हीं ने साइंटिस्ट ने उनको बोला कि दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, इनको बोला हमने पंच तत्व, पंच तत्व, ठीक है। तो दिस इज द अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दिस इज द अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, अकॉर्डिंग टू देम, यहाँ पर लिखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू देम everything, everything means that's living or non-living, everything living or non-living thing, non-living, everything or living thing, living or non-living thing is or made above these five basic elements। ओके, तो ये है दिस इज अर्ली इंडियन, दिस इज अर्ली क्लासिफिकेशन मैटर। इसको हम बोला क्या, पंच तत्व। पंच तत्व क्या है, अकॉर्डिंग टू देम द एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। दैट्स फाइव बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन है, फाइव बेसिक एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके स्टूडेंट, तो ये है द बिलीफ ऑफ इंडियन फिलोसफर्स। And this according to this ancient Greek philosophers, ancient Greek philosophers also arrived, ancient Greek philosophers had arrived this classification of matter। यहाँ पर ancient
Ancient Greek philosophers had arrived. Ancient Greek philosophers had arrived at similar classification. Arrived at similar classification. Had arrived similar classification of मैटर। ओके स्टूडेंट, तो याद रखो जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी इसी क्लासिफिक ऑफ मैटर तक पहुंच गई। तो इसके वो भी अकॉर्डिंग टू देम अकॉर्डिंग देयर बिलीफ दे आल्सो से एवरीथिंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ दीस फाइव बेसिक एलिमेंट्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम करते हैं। दिस इज अर्ली क्लास। यहाँ पर क्या है हम लिख सकते हैं दिस इज अर्ली classification. This is early classification of matter. Okay, ये बात this early classification of matter। तो उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैटर। नंबर सेकंड हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मॉडर्न। यहाँ पर इस तरह मॉडर्न classification of matter। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स मॉडर्न जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है दे इवॉल्व मॉडर्न डे साइंटिस्ट have evolved two types of classification of matter। modern day science evolved two types of classification of modern day science have evolved two types of classification of matter। modern science modern यहाँ पर लिखे स्टूडेंट्स modern day scientist जो आजकल के साइंटिस्ट हैं modern day scientists they have evolved two types of classification of matter based on their physical and chemical properties of matter। किस बुनियाद पे यहाँ पर लिख सकते हैं based on their physical property and chemical nature of matter। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ मॉडल। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह हम करेंगे। ये मैटर है, मान लो मैटर दिखाएंगे यहाँ पर मैटर। नंबर फर्स्ट अभी मैंने बताया वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नंबर पहला क्या था फिजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर सेकंड क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिखेंगे यहाँ पर ऑफ मैटर। ओके, तो ये हो गया नंबर टू। नंबर वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नंबर सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फिजिकल क्लासिफिकेशन नो इट इज ऑन बेस्ड ऑन यहाँ पर लिखनी है हम बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑन द बेस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन दिस इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर तो स्टूडेंट्स जब हम ऑन द बेस ऑफ फिजिकल क्लासिफाई मैटर करेंगे फिजिकल मैटर को क्लासिफाई कर ऑन द बेस ऑफ हम मैटर करते हैं यूजुअली क्लासिफाई इनटू थ्री कैटेगरीज। दिस इज फिजिकल ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। वन इज सॉलिड लिक्विड। नंबर वन इज सॉलिड्स। नंबर सेकंड इज लिक्विड्स। नंबर थर्ड इज gases। यहाँ इस तरह हम नंबर फर्स्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, इसमें कोई भी लिख सकते हैं, अभी साल्ट या हम शुगर, ठीक है। लिक्विड मीन्स वाटर, मिल्क या जूस, ठीक है। एंड गैस मीन्स कोई भी गैस, एयर, ठीक है, एयर ले लेंगे है, ठीक। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो लेट्स स्टडी इन दिस स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट दिस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको हम स्टडी करेंगे अच्छी तरह। तो इस चैप्टर में हम पहले ही करना, तो सेकंड चैप्टर में हमें सेकंड यूनिट में केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर विच इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिस तरह हम केमिकल क्लासिफाई जब करते हैं मैटर, हम केमिकल क्लासिफाई, केमिकल क्लासिफिकेशन वी कैन फर्स्ट डिवाइड इनटू टू टाइप। वन इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस, pure substance, and second is called impure substance, impure substance। तो ये हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस केमिकल नेचर ऑफ मैटर। वी क्लासिफाई मैटर ऑन द टू कैटेगरीज, वन इज प्योर सबस्टेंस, सेकंड इज इम्प्योर सब। तो ये हम सेकंड यूनिट में हम डिस्कस किए। पहले तो हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर एंड व्हाट वी मीन बाय फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। हाउ वी अर्ली क्लासिफिकेशन मैटर एंड देन मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैटर। तो सेकंड यूनिट हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिस मॉडर्न क्लास, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।